Good morning class 6th. This is the chapter number 14 exercise 14.2 जिसे हम कंटिन्यू करेंगे एंड 14.3 भी हम आज स्टार्ट करेंगे। अब 14.2 के अंदर हमने क्या पढ़ा था? क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ा था लास्ट वीडियो में। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल इन डिफरेंट ईयर्स इन शो इन द फॉलोइंग टेबल। मीन्स डिफरेंट ईयर्स में स्कूल के जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं हमें उनका टेबल दिया हुआ है, हमें यहाँ पर इसके लिए पिक्टोग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। ईयर्स 2002 में 500 स्टूडेंट, फिर 2003 में 635, फिर 4 में 572। हमें ईयर्स दिए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं। अब यहाँ पर जो हमें स्टूडेंट्स दिए हुए हैं और ईयर जो दिए हुए हैं, थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूजन है क्योंकि हम पिक्टोग्राफ जब भी ड्रॉ करते हैं, यहाँ क्वेश्चन में पिक्टोग्राफ ड्रॉ करने को बोला है, यूज़ बोला है कि 100 स्टूडेंट को 1 हमें रिप्रेजेंट करना है। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमें वो डिजिट जो दिए हुए हैं वो बहुत ऐसे दिया हुआ है। जैसे 500 के लिए तो हम 5 सर्किल कुछ भी शेप ले लें, 5 सर्किल ले लेंगे। तो 100 के लिए 1 सर्किल, 200 के लिए 2, 300 के लिए 3, 400 के लिए 4, 500 के लिए 5 सर्किल। बट हेयर जैसे 600 है ये तो 6 सर्किल बन जाएंगे, लेकिन 35 जो हमारा ये डिजिट है इसके लिए क्या करेंगे हम? तो दिक्कत हो जाएगी हमें। इन 2004 572, 500 के लिए कर लेंगे लेकिन 72 के लिए दिक्कत हो जाएगी। फिर इन 2005 700, तो ये तो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। नाउ 2006, इन 2006 723, तो यहाँ भी हम देखेंगे तो यहाँ 23, मतलब यहाँ पर जो बात के हमारे जो डिजिट है यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस पे जो डिजिट हैं इनके लिए पिक्टोग्राफ में दिक्कत हो जाएगी कि हम जैसे सपोज़ यहाँ पर 650 होता तो हम 6 बनाने के बाद 6 सर्किल बनाएगा, हाफ सर्किल बनाते है ना, बना सकते थे। बट 35 के लिए क्या बनाएंगे, 72 के लिए क्या बनाएंगे, 23 के लिए क्या बनाएंगे? तो इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ हम जो क्वेश्चन पुट अप करें हमसे कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, रिप्रेजेंट अबव डाटा बाय पिक्टोग्राफ यूजिंग 1 टू रिप्रेजेंट 100 स्टूडेंट। यहाँ पर एक सर्किल जो भी हम यूज़ करेंगे एक को हम 100 स्टूडेंट के बराबर रखेंगे, ऐसा पिक्टोग्राफ में बोल रहे हैं वो, ठीक है। और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस भी हमें देने हैं। तो हम सिर्फ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करते हैं जो रिप्रेजेंट द अबव डाटा बाय पिक्टोग्राफ यूजिंग 1 रिप्रेजेंट टू 100 स्टूडेंट। ये पूरी लाइन आप यहाँ से कट कर देंगे, आप सिर्फ यहाँ पर ये टेबल बनाएंगे और अकॉर्डिंग टू टेबल जो क्वेश्चन आपसे आस्क करे जा रहे हैं, पुट अप करे जा रहे हैं, उन क्वेश्चन के हम आंसर देंगे। गॉट इट? नाउ अब जल्दी से हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे 4A के। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इन विच ईयर वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड, किस ईयर में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट एडमिट हुए स्कूल में, एकेडमिक ईयर। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हम देखेंगे 723 हैं। कौन से ईयर में? 2006 में। आपसे ईयर पूछा है तो हम यहाँ डाल देंगे 2006। बी पार्ट में हमसे पूछा है इन विच ईयर वेयर द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड, किस ईयर में मिनिमम सबसे कम स्टूडेंट एडमिटेड हुए? 500 स्टूडेंट सबसे कम है। कौन से ईयर में? 2002 में। आपसे ईयर पूछा है, आपने ईयर डाल दिया। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। Let's move next question, which is question number 5. In question number 5, a fruit seller has 5 different varieties of apple in a store. एक फ्रूट सेलर है, उसके स्टोर में 5 वेराइटीज़ के एप्पल्स हैं। तो वो कौन कौन से एप्पल्स हैं? क्वांटिटी बता दी उन्होंने, एप्पल्स की वैरायटी। रेड डिलीशियस 30 हैं, गोल्डन डिलीशियस 25 हैं, रेड रूम 40 हैं, मेल्टोस 20 है, जॉनसन 35 है। ड्रॉ पिक्टोग्राफ, यहाँ पर पिक्टोग्राफ बनाना है, रिप्रेजेंट करना है अबव इंफॉर्मेशन को। तो यहाँ पर हमें पिक्टोग्राफ इसके लिए ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 5।
सबसे पहले तो मैं स्केल बता दूं इसका कि स्केल क्या लेके चलेंगे हम। हमारा स्केल जो रहेगा वो एप्पल के लिए 10 रहेगा, एक एप्पल 10 एप्पल के बराबर रहेगा, ठीक है। और हाफ एप्पल 5 एप्पल के बराबर आएगा। आधा एप्पल बनाऊंगी, आधा एप्पल किसके बराबर है? 5 एप्पल के बराबर। और एक एप्पल के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एप्पल की वैरायटी और क्वांटिटी ठीक है लिख देंगे। रेड डिलीशियस, गोल्डन, रेड रूम, मेल्टोस, जॉनसन। रेड डिलीशियस टी से, गोल्डन डिलीशियस 25, रेड रूम 40, मेल्टोस 20, जॉनसन 35। अब जैसे ऑलरेडी मैं स्केल बता चुकी हूँ, मैंने क्वेश्चन बाद में लिख दिया, स्केल पहले बता दी। अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं एप्पल में देखूँगी, बनाना स्टार्ट करूँगी रेड रूम। अब रेड रूम कितने? 30 है। अब एक एप्पल किसके बराबर है? 10 के बराबर। रेड डिलीशियस कितने? 30। तो कितने बनेंगे एप्पल मेरे? 3। 1 2 3। रेड डिलीशियस के बाद आती है बारी गोल्डन डिलीशियस की, फिर उसके बाद आती है रेड रूम, फिर आती है मेल्टोस, फिर जॉनसन। अब गोल्डन कितने हैं? 25, यानी कि 2 बनेंगे, उसके बाद हमारे बन जाएगा आधा। 1 2 20 हो गए, और फिर आधा 25, ठीक है। आप अपने हिसाब से और अच्छा बना सकते हो तो बना लीजिएगा, ड्राइंग मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है। नाउ रेड रूम 40 हैं, तो कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। 1 2 3 4। अब मेल्टोस 20, मेल्टोस कितने हैं? 20, यानी कि 2 बन जाएंगे आपके। इसके बाद आती है जॉनसन 35 है, तो कितने बनेंगे? 3, फिर आधा। तीन हो गए, ये आधा हो गया, ठीक है। बस ये ध्यान रखिएगा कि 5 एप्पल, आधे एप्पल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
और 10 एप्पल एक एप्पल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पर बना लिए। फर्स्ट हमारा है रेड डिलीशियस जिसमें 30 एप्पल लग रहे हैं और एक एप्पल 10 के बराबर, 10 20 30। गोल्डन 25 है तो 10 20 और आधा 25। रेड रूम जो है हमारे 40 है तो 10 20 30 40। फिर मेल्टोस हमारा 20 है तो 10 20। जोनाथन हमारा 35 1 10 20 30 and then 35. This was question number 5 and let's move next part which is question number 6. क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में? इन अ लोकल सिटी एक्वेरियम शॉप द सेल ऑफ गोल्ड फिश वॉज एज फॉलो। एक लोकल सिटी के अंदर एक्वेरियम है, एक्वेरियम शॉप है जिसमें गोल्डन फिश की सेलिंग जो है वो हर दिन कितने पेयर से कस्टमर को उन्होंने सेल करे वो उसके बारे में दिया हुआ है। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है, डेज एंड क्वांटिटीज़। तो यहाँ अब मैं क्वेश्चन नहीं मेंशन करूँगी, सिर्फ सॉल्यूशंस करूँगी इसका। यहाँ पर सबसे पहले स्केल बता दूँ मैं आपको क्या लेके चल रहा है, और जो स्केल मैं लेके चल रही हूँ ज़रूरी नहीं है वो स्केल आप भी लेके चलें, आप कुछ और भी स्केल ले सकते हैं। हम एक फ़िश को कितनी फ़िश के बराबर मान रहा है? 10 फिश के बराबर, ठीक है। एक फ़िश 10 फिश के बराबर है, और अगर आधी फ़िश में ड्रॉ करूँगी तो मतलब वो कितनी के बराबर होगी? 5 की, ठीक है। अब मैं यहाँ पर डेज डालूँगी, वो यहाँ पर आ जाएंगी आपकी पेयरिंग, ठीक है। अब संडे, संडे हम देखेंगे कितनी 70 पेयर। 70 पेयर इट मीन्स कितनी हमारी फिशेस बनेंगी? 7 फिशेस बनेंगी। 1 2 3 4 5 6 and 7। 7 फिशेस बन गई। नाउ मंडे हमारी कितनी? 20 पेयर। इट मीन्स कितनी फिशेस हैं? 2 फिशेस। वन टू। मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे 10 पेयर्स। 10 पेयर्स यानी कि हमारी कितनी फ़िश होगी? सिर्फ एक फ़िश, क्योंकि हम 10 फिश को एक फ़िश के बराबर बताना है ना, तो यहाँ पर एक ही फ़िश बनेगी। ट्यूसडे देन वेडनेसडे। अब वेडनेसडे हम देखेंगे 15 पेयर्स। 15 पेयर्स इन द सेंस 1.5 फिश बनेगी। ठीक। वेडनेसडे देन पे थर्सडे 15। अब यहाँ थर्सडे हमारा है 35, यानी कि 3 पेयर बनने के बाद एक आधा पेयर। 1 मतलब 10 20 30
40, हाफ फिश बन गई हमारी। थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे के बाद लास्ट सैटरडे। अब यहाँ देखेंगे हम फ्राइडे 50 पेयर यानी कि 5 फिश, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 फिश हो गई। दैन सैटरडे 60 पेयर, 60 पेयर इन द सेंस कितनी फिश होंगी हमारी 6। तो ऐसे यहाँ पर 1 2 3 5 4 5 एंड दिस इज 6। इस तरीके से हमारी ये फिशेस बनेंगी, ठीक है। संडे हमारी 70 पेयर्स थे तो 1 2 3 4 5 6 7। फिर हमारे मंडे 20 पेयर्स थे तो 2 फिश बन गई। ट्यूसडे हमारे 10 पेयर्स, ट्यूसडे हमारा 10 पेयर यानी 1 फिश। वेडनेसडे हमारी 15 पेयर यानी कि 1.5 फिश। थर्सडे हमारा 35 पेयर यानी कि 3 फिश फिर आधी फिश। फ्राइडे हमारा 50 पेयर तो टोटल हमारी 1 2 3 4 5 5 फिश। सैटरडे हमारा 60 पेयर यानी कि 6 फिश हमारी, 1 2 3 4 5 6। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 14.2। इसके बाद हम देखेंगे अपनी एक्सरसाइज 14.3 जो हमारी ग्राफ बेस्ड एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के अंदर हम ग्राफ वाले क्वेश्चन करेंगे, तो एक आध क्वेश्चन इसका भी देखेंगे हम। ग्राफ आपने पढ़े हुए होंगे 5th स्टैंडर्ड में, लेकिन कभी ड्रॉ नहीं करोगे। तो ये सारी चीज़ें हमें ग्राफ पेपर पे करनी है। आपके पास ग्राफ पेपर होना चाहिए, ठीक है। ग्राफ पेपर पे हम इसको प्लॉट करेंगे, जो भी हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ऊपर वाला जो हमारा होता है वो एक्स एक्सिस होता है, नीचे वाला जो हमारा होता है वो वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस हमेशा नीचे की तरफ रहती है हमारी ग्राफ में, मतलब इधर हॉरिजेंटली, और वाई एक्सिस जो रहती है वो ऊपर की तरफ रहती है हमारी, यानी कि वर्टिकली। एक्सरसाइज 14.3 फर्स्ट क्वेश्चन, The following occurs colors were worn by the girls to a particular group represent the data on a bar graph। यहाँ पर हमें ग्राफ पेपर पे इस डाटा को रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर गर्ल्स के जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं उनको डिफरेंट कलर पसंद है, तो उनके बारे में हमें यहाँ पर दिया हुआ है एक्सरसाइज 14.3 में। फर्स्ट है हमारा वाइट, पिंक, येलो, रेड, ये कलर्स आ जाएंगे हमारे। नाउ नंबर ऑफ गर्ल्स, वाइट 15, पिंक 9, येलो 6, रेड 8। जैसे मैंने आपसे कहा कि ऊपर वाली जो होती है वो हमारी एक्स एक्सिस होती है, नीचे वाली जो हमारी होती है वो वाई एक्सिस होती है। हमारा ग्राफ पेपर आपको यूज़ करना है, आपको मालूम है ग्राफ पेपर कैसे होते हैं।
ग्राफ पेपर या तो ग्राफ कॉपी, आप इसके लिए पर्टिकुलर कॉपी यूज़ करिए। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसकी जगह पे यूज़ करेंगे ग्राफ पेपर। अब ग्राफ पेपर जो होगा उस पर आप इसको ड्रॉ करेंगे, देन ड्रॉ करके आपकी ज्योमेट्री कॉपी है उस पर उसको आप पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे हम जैसे हमारा ये जो है ये हमारा होता है वाई एक्सिस आएगा यहाँ पर, और ये जो नीचे रहता है ये हमारा होगा एक्स एक्सिस। कहने का मतलब ये है जो हमारा ग्राफ पेपर पे ये वाला जो एक्सिस होता है, नीचे वाला एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, और ये वाला जो एक्सिस होता है वाई एक्सिस होता है। मतलब वर्टिकली जो होता है वो वाई एक्सिस होता है, और हॉरिजेंटली जो हमको दिया हुआ होता है वो एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन में ऊपर वाला एक्स एक्सिस, नीचे वाला वाई एक्सिस। जब हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं, प्लॉट करते वक्त इस तरीके से बनाते हैं, नीचे वाला जो होता है हॉरिजेंटली जो होता है वो एक्स एक्सिस होता है, ऊपर वाला जो होता है वो वाई एक्सिस होता है। एक्सिस बोलते हैं इनको। ठीक है, ये दो एक्सिस होते हैं, इन पे हम काम करते हैं। तो एक्स एक्सिस हमारा दिया क्या है, कलर दिए हुए, तो यहाँ सारे कलर्स आ जाएंगे, और यहाँ पर हमारी नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगी। ठीक, अब देखेंगे 15, 9, 6, 8 बहुत हमें मैच्ड नंबर दिए हुए हैं। हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से लेके 15 तक जाएंगे, क्योंकि ग्रेटर देन हमारा 15 है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे करते 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 हम जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, हम पूरा 15 तक जाएंगे। स्पेस नहीं होने की वजह से मैंने यहाँ पर डैश डैश लगा दिए, 15 तक जाएंगे हम। अब हम देखेंगे सबसे पहले 15 पे क्या दिया हुआ है हमको, वाइट कलर। तो वाइट कलर ग्राफ पेपर पे हम देखेंगे, जहाँ पर 15 आएगा एक एक कॉलम से हम गैप ले लेके चलेंगे, और जहाँ पर हमारा 15 है वहाँ पर हम कॉलम ग्राफ को बंद कर देंगे और इसमें डाल देंगे वाइट। चाहे तो आप नीचे भी डाल सकते हैं इस जगह पे, लेकिन स्पेलिंग वाइट की बड़ी होने की वजह से ज़्यादा गैप ले लेगा, इसलिए हम अपना जो ग्राफ तैयार करेंगे उसी के अंदर उसको हम मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा पिंक। पिंक कितना दिया हुआ है, 9। तो 9 जहाँ पर हमारा आ रहा है अपने ग्राफ पेपर विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल, हम देखेंगे जो बॉक्स होता है हमारा ग्राफ उसमें 10 लाइन्स होती हैं, तो 9 जहाँ पर आ रहा है वहीं से हम यू लेके इसको बना लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेंगे 9 और इस पे हम डाल देंगे अंदर पिंक, क्योंकि 9 हमारा जो है 9 नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है, 9 लड़कियों को पिंक कलर पसंद है, तो इसमें हम डाल देंगे पिंक। फिर आता है येलो। कितनी गर्ल्स को येलो कलर पसंद है, 6 गर्ल्स को, तो 6 यहाँ पर है, यहाँ से हम स्केल की मदद से यहाँ पर इसको लेंगे और यहाँ पर ये येलो। अब आता है रेड। रेड हमें देख रहा है 8, तो 8 कहाँ पर है, इस जगह पे, तो यहाँ पर हम ले लेंगे रेड। ठीक, तो इस तरीके से हम अपने ग्राफ पेपर पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, for today it is enough. I hope you understand very well. In next video we will continue exercise 14.3 for question number 2. Thank you.